Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area in square unit of the region x comma y, x greater than equal to 0, x plus y less than equal to 3, x square less than equal to 4y and y less than equal to 1 plus root x is. ऑप्शन है 5/2, 59/12, 3/2, 7/3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर एक तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन एक्स टू एन dx. ये हमारे पास क्या होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी के इक्वल. ठीक है, ये हमारे पास है. बाकी देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमें एक रीजन दिया हुआ है जिसमें क्या क्या आ रहा है. एक तो आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, एक आ रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y और एक आ रहा है हमारे पास y लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे देखो पहले तो हम इनको ड्रॉ करते हैं एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन में. तो उसके लिए देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं पहले. तो ये हमने एक्स एक्सेस ले लिया और ये हमने ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया. ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लिया और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. सबसे पहले अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें यहाँ पर तो x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सेस को. और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब हमें इसका राइट साइड वाला पार्ट लेना है, y एक्सेस के राइट साइड वाला पार्ट हमें कंसिडर करना है. तो ये ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y. तो ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है ये एक पैराबोला बनेगा जो कि हमारे पास इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा ये. ठीक है, तो ये इस तरह का पैराबोला बन जाएगा. नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से तो एक हमारे पास जो है लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3. अगर इस लाइन की बात करें तो इसका x इंटरसेप्ट भी 3 आएगा y इक्वल टू 0 पुट करने पे और x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 3 मतलब y इंटरसेप्ट भी 3 आएगा और x इंटरसेप्ट भी 3 आएगा. तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से पास होगी. ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से ले ले 0 1 और इसको 2 कंसिडर कर ले और इसको 3. तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से पास हो जाएगी. ठीक है, अब हमें ये देखना है क्योंकि ये तो 3 वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है और ये पॉइंट हमारे पास आएगा इस लाइन को और पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर. तो हम क्या करते हैं यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 माइनस एक्स. इसको पुट करते हैं, इसको 1 मेंशन कर लेते हैं है ना और इसको 2. तो इसको यहाँ पुट करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस एक्स. तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x इस तरफ आएगा प्लस का 4x और माइनस का 12 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 6 2 12 होता है तो x प्लस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ रही है -6 आ रही है और x इक्वल टू 2 आ रहा है. अब हमारे पास देखिए यहाँ पर इसको हम जब आगे प्रोसीड करेंगे ना तो ये इधर कहीं 6 पर मीट करेगा बट हमें सिर्फ इधर वो राइट साइड वाला पार्ट चाहिए क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है तो हम इसी की बात करते हैं. तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया x इक्वल टू 2 हो गया. ठीक है ना, ये इधर जहाँ पर भी मीट करेगा वो 6 हो जाएगा. ठीक है, ये वाला पॉइंट -6 हो जाएगा इस तरह से. अब हम बात करते हैं फर्दर. एक लाइन जो है हमारे पास एक कर्व हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स. अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 1 आएगा और रूट एक्स का ग्राफ जो है ना वो हमारा कुछ इस तरह से आता है. ठीक है, ये हमारा रूट एक्स का ग्राफ हो जाएगा है ना. बिलो एक्स एक्सेस हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो नेक्स्ट को नेगेटिव नहीं ले सकते तो इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे 1 से. ठीक है, तो ये यहाँ तक ही बनेगा.
क्लियर है। अब हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, y की वैल्यू जो है x माइनस 3 आएगी यहाँ से, तो वो पुट कर देते हैं, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं सॉल्व किसको, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, एंड यहाँ पर लाइन को हम इसी तरह से लिख लेते हैं y की फॉर्म में। तो ये कितना आएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स, एंड y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x प्लस रूट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, इसको इधर और इसको उधर लेके गए। अब यहाँ से क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि इसको x इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब चूंकि देखो इसमें क्या बोला हुआ है, इसने अगर हम बात करें यहाँ पर तो y प्लस रूट एक्स के केस में क्या आ रहा है हमारे पास, लेस देन आ रहा है। तो इसके डिनोमिनेटर वाला पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर, है ना, नीचे वाला पार्ट जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और लाइन के केस में भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये भी ओरिजिन साइड से ही जाएगा जिस तरफ ओरिजिन है ना। ठीक है, क्योंकि 0,0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू हो रहा है, तो ये ओरिजिन की साइड वाला पार्ट आएगा लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और y इस पैराबोला के केस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है ना, तो ये जो है हमारे पास इसमें भी इंटीरियर वाला पार्ट ही हमारे पास पैराबोला के इसमें आएगा। तो ओवरऑल हमें इस वाले जो मैंने शेड किया है इस वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये दो पार्ट है, ठीक है ना, और इन दोनों पार्ट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर एक तो इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक इस वाले पार्ट का। ठीक है ना। तो दोनों पार्ट में अगर हम देखें तो 0 to पहले जाएंगे 1 तक, और 0 से 1 में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो ये पैराबोला आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और एक ही आ रहा है y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, और फिर अगर हम 1 से लेकर 2 तक जाएं तो 1 से 2 में हमारे पास लाइन आ रही है ऊपर तो, और एक पैराबोला वही आ रहा है। तो 0 से 2 तक तो पैराबोला ही है ना, जो कि दोनों में से माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर दो, अगर हमारे पास देखो यहाँ से दो कर्व होते हैं ना, तो उनके बीच का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 dx होता है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो रिक्वायर्ड एरिया हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया। तो एक तो हम क्या से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक में हमारे पास जाएगा 1 प्लस रूट एक्स माइनस, और यहाँ पर क्या था हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x था ना, तो x ये जो है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इससे अगर हम y निकालें तो y इक्वल टू कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 0 से लेकर 1 तक ये आ जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, और माइनस यहाँ से कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 dx, ये बनेगा, प्लस फिर हम ले लेंगे यहाँ पर 1 से 2 में देखें तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, ये लाइन आ रही है, तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स, और माइनस फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। ठीक है, अब देखो 0 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 4x और 1 से 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 को हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास 1 से 2 क्या था 3 माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है कंबाइन करके हम क्या लिख देते हैं 1 से 2, है ना, 1 से 2 सॉरी 0 से 2, 0 से 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। ठीक है,
तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे भी आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा था, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो 1 का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा x, और ये x रेज़ टू 1/2 आएगा, तो इसका हो जाएगा x रेज़ टू 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 0 to 1 प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और ये x का हो जाएगा x²/2। लिमिट लगा देंगे 1 से 2 माइनस इसका हो जाएगा x³/3, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, और लिमिट लगा देंगे 0 to 12। सॉल्व करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1 अपॉन 3/2 तो 2/3 बन जाएगा, तो 1 + 2/3 आ जाएगा यहाँ से, प्लस फिर इसको सॉल्व करेंगे, 0 पुट करने पे तो 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, और ये आएगा 4/2। 4/2 कितना हो गया 2, तो 6 - 2, फिर माइनस 1 पुट करेंगे तो 3 - 1/2, 3 - 1/2 ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 8/12 आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया ये 2/3, ठीक है। और 0 पुट करने पे 0 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, तो ये माइनस का 2/3 है और आ रहा है यहाँ पर, और ये प्लस का 2/3 आ रहा है, तो 2/3 से 2/3 तो कैंसिल हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 2 कितना हो गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, सॉरी 6 - 2 कितना हो गया 4, है ना, यहाँ पे सॉरी 6 - 2 कितना हो गया 4, और 4 + 1 कितना हो गया 5, ये आ गया 5 माइनस, और ये आ जाएगा 6 - 1 तो कितना आ गया 5/2, 5 - 5/2 करेंगे तो कितना आएगा 5/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके बच्चों, नाउ चेक द आंसर ऑप्शन, तो 5/2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।